मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी नंबर सिस्टम के अंदर रिमाइंडर की लास्ट आज 30वीं क्लास है। कल तक हम 29 क्लास पढ़ चुके हैं, आज हमारी 30वीं क्लास है और इसके अंदर आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1, मान x और y इस प्रकार हैं कि धन पूर्णांक है कि x ज़्यादा y है। जब व्यंजकों 3x प्लस 2y और 2x प्लस 3y को 5 से डिवाइड किया जाता है तो क्रम से 2 व 3 शेषफल बचते हैं। जब x माइनस y को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। x और y इस प्रकार के धन पूर्णांक हैं, x ज़्यादा है किससे, y से। जब व्यंजकों 3x प्लस 2y को 3x प्लस 2y को किससे डिवाइड किया जा रहा है, 5 से। ठीक है, और 2x प्लस 3y को इसको किससे डिवाइड किया जा रहा है, 5 से डिवाइड किया जा रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा है, इधर 2 बच रहा है, इधर रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। यहाँ मान लो इसका क्या है, ये p है और इसका क्या है, ये भागफल क्या है, क्यों है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, 3x प्लस 2y, भाज्य बराबर भाजक क्या है 5 और भागफल क्या है p, तो 5p प्लस में 2, ये मैंने आपको बता रखा है। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। इसकी क्या जाएगी, 2x प्लस 3y बराबर 5, क्यों प्लस में क्या जाएगा 3, ये इक्वेशन नंबर क्या जाएगी 2। करो सोल्व, 3x प्लस 2y बराबर क्या है 5p प्लस में 2, है ना। ये क्या है 2x प्लस 3y बराबर क्या है 5q प्लस में क्या है 3, यानी 1 में से 2 को घटा दो, आप माइनस कर दो। जब माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 3 में से 2 गए तो क्या बच जाएगा 1x, 2y में से 3y जाएंगे तो माइनस का y, है ना। 5p में से 5q घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 कॉमन आ जाएगा और क्या बच जाएगा p माइनस का q। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है, 2 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। अब डिवाइड किससे करना है, देखो डिवाइड किससे है, जब x माइनस वाई को 5 से डिवाइड किया जाएगा, यानी इधर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी इसके बराबर है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो शेषफल क्या बचेगा, ये तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखो जब ये इसका मल्टीपल है तो ये इससे कट जाएगा, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा इससे 5 से। बात आ रही समझ में नहीं आ रही है। अब 5 को जब ऊपर -1 है और नीचे क्या है 5 है तो माइनस का रिमाइंडर आ नहीं सकता, है ना। तो x माइनस का y, अगर हम इसमें 5 का डिवाइड करें, कहने का मतलब, ठीक है, तो -1 और बटा में क्या है, -1 और बटा में क्या है 5, तो 5 में से 1 कितने बच जाएंगे 4, यानी इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 4 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, 32 की पावर 32, फिर इसकी पावर क्या है 32 और भाग किसका देना है 7 का। तो क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। 32 है ना, और 32 का ये 32 है तो 32 गुणा 32 का मतलब 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, बटा में क्या करेंगे 7। 32 में आप 7 का भाग दो कितना आएगा 728, शेषफल 4 बचेगा, 4 की पावर क्या जाएगी 1024 और बटा में कितना है 7। ठीक है, अब इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, देखो या तो फॉर्मेट लगा दो, फॉर्मेट से हो जाएगा नहीं जाएगा, 7 की पावर क्या है, क्या कर देंगे 6 कर देंगे। ठीक है, इससे हो जाएगा, फॉर्मेट लगा दो आप इसमें, फॉर्मेट नंबर पता करो। देखो 4 की पावर 6 होनी चाहिए ना, ऊपर 7 है, 6 का भाग इसमें देंगे कितना आएगा 6 एकम 6 4, 6 7 42, शेषफल कितना बचेगा बताओ, 4 की पावर कितनी आ जाएगी, देखो 6 का भाग दे रहे हैं इसमें 6, 6 एकम 6 4 बचेगा, है ना। 6 7 42, 4 में भाग ज्यादा नहीं तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4 बच गया तो 4 की पावर कितनी आ गई 4 आ गई, यानी 17 छिक्का 102, 1020 और 4 1024। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। अब आप आगे देखना, इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो 1 हो जाएगा ना। तो 4 की पावर 4 का मतलब क्या होता है
16 इंटू 16 भाग किसका 7 का, इसमें देंगे तो 2 बचेगा, इसमें देंगे तो 2 बचेगा, 2 दूनी कितना जाएगा 4, ठीक है 4 क्या जाएगा इसका रिमाइंडर आ जाएगा। बात आ गई कि नहीं आई समझ में, बताओ। अरे बात आ गई ना समझ में, तो मैंने बताइए आपको ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एसएससी में और सीडीएस में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखना। यहाँ ध्यान दो, 9 की पावर 312, 99 की पावर 316, 999 की पावर 320, यानी 1 9 बढ़ता जा रहा है। इसमें डिफरेंस कितने कितने का है बताओ, घात में 4 4 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। इसमें भी कितने का डिफरेंस है, 4 का। और इसी तरीके से आगे चलता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंस क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। तो आप बताना ये पहला डिजिट क्या है, 9 की पावर 312, और भाग किसका देना है, 8 का। तो सबसे पहले आप एक चीज को ध्यान से दो, 9 की पावर 312 बटा में क्या है 8। आप सबसे पहले इसको कैसे कर सकते हैं बताओ, आप बताओ इसको सबसे पहले हम किससे कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 9 में मैं 8 का भाग दूं तो शेष पर कितना बचेगा, 1 की पावर 312 क्या होती है, 1 ही होती है। लेकिन अगले उसमें क्या करेंगे स्टेप में, 99 की पावर 3 से क्या है 16, 99 में 8 का भाग देंगे कितना बचेगा बताओ, 99 में 96 बचेगा, 12 96 होता है ना, तो यानी 3 की पावर क्या जाएगी 3 से 16। आगे फिर करेंगे तो ऐसे दिक्कत आएगी, पहले वाले में तो आ गया, लेकिन आप और दूसरी डिजिट को भी देखो। तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। 8 का सबसे पहले यूलर नंबर पता करेंगे, क्या करेंगे, और यूलर नंबर कैसे पता करते हैं, 8 गुणा में 8 के फैक्टर करो, 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर 3, और 2 से 1 कम ले लो, 1 क्या जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे, इस पावर को तो छोड़ देंगे, ठीक है, 2 चौक 8, तो यूलर नंबर कितना आ गया, 4 आ गया। ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, आप इस 4 का भाग देखो, 4 का भाग आप क्या करेंगे, 312 यानी घात में दे देंगे ना, नहीं बेटी बात समझ में। जब 312 में 4 का भाग हम देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा ना, बचेगा नहीं बचेगा। यहां पर भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहां पर भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। यहां पर भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो सारी जगह रिमाइंडर क्या हो जाएगा। और किसी की भी पावर अगर 0 बन जाए तो उसका मतलब क्या होता है, +1 +1 प्लस, ऐसे कितनी बार, 1000 बार। और डिवाइड किसका करना है, 8 का, ठीक है। तो आप बताओ 1 1 को 1000 बार जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 1000 हो जाएगा ना, और 1000 में 8 का भाग देंगे, शेषफल क्या हो जाएगा बताओ, रिमाइंडर क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन है ना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो आप, ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिखा 4 की पावर 5, 5 की पावर 6, 6 की पावर 7, 7 की पावर 8, 8 की पावर 9, और बटा में कितना है 6। आप ध्यान से देखना इसको कैसे करेंगे सवाल को, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे। आप एक टाइम के लिए क्या मानना है, इसको आप, इस पावर को आप n मान लो, क्या मान लो, n मान लो। इस पावर को मैंने क्या मान लिया, n मान लिया। सवाल क्या बन गए, 4 की पावर n और बटा में क्या है 6। जब भी यहाँ पर 4 आए, अंश में 4 आए, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। अगर मान लो 4 की पावर कितनी है 1 है, और डिवाइड बाई 6, तो 4 की पावर 1 का मतलब 4 और बटा में 6, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 4 ही बच रहा है ना, ठीक है। अगर 4 की पावर 2 लूँ मैं, तो इसमें 6 का भाग दूं, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 6 का भाग देंगे, कितना बचेगा रिमाइंडर, 4, ठीक है। अगर 4 की पावर 3 लूँ और भाग दूं 6 का, 4 का स्क्वायर क्यूब कितना होता है 64, और बटा में कितना 6, तो कितना जाएगा 6 दें 60, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4, ठीक है। अगर 4 की पावर 4 लूँ और 6 का भाग दूं तो ये कितना हो जाएगा
16 16 256, 6 का भाग दो, 6 चौक 24, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? 6 चौक 24, 6 दूनी 12, वापस से 4। तो आप मुझे बताओ, अगर 4 की पावर n हो, यानी कि 4 की पावर क्या हो, कोई भी नंबर हो 4 का, तो उसकी जो पावर आएगी, जो उसका रिमाइंडर आएगा ना, वो कितना है? फिक्स है। ये कितना आएगा? 4। बैठ गई नहीं बैठी बात समझ में? बताओ। देखो 4 क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया ना, ये 5वां क्वेश्चन ध्यान से देखो आप। 4 की पावर क्या है? 37 है। 6 का भाग इसमें क्या कर सकते हैं? 6 का भाग दे सकते हैं किसी? बताओ, किसी भी तरीके से कर लो। कैसे कर सकते हैं? यूलर नंबर पता करो। सबसे पहले क्या करेंगे? यूलर नंबर। यूलर नंबर कैसे पता करेंगे बताओ? देखो एक बार, नीचे लिखेंगे क्या? 6, और नीचे लिखेंगे 2 गुणा 3, ऊपर लिखेंगे 1 और गुणा में 2, यानी 6 से 6 कट जाएगा, तो 2 एकम 2। यूलर नंबर कितना आ गया? 2 आ गया। जब 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 का 37 में डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 ही तो बचेगा। और मैंने कहा ना आपको, रिमाइंडर क्या जाएगा? 4 आ जाएगा। आगे की नहीं आगे बात समझ में? इतनी इतनी बात समझ में आ गई आप? ये देखो आप, इसमें 6 का रूलर नंबर क्या है? हमने भी यहीं पर निकाला इसी सवाल में। कितना है रूलर नंबर? 2। और 2 का भाग इसमें देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 4 की पावर 1 हो जाएगी ना, बटा में 6। शेषफल कितना बच जाएगा? 4 रिमाइंडर। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए भाई। 9 है ना पीछे, आपने डिविजिबिलिटी पढ़ रखा है, ठीक है? तो पीछे 9 है तो 2 चौक 8, यानी पहले एक अंक को डिवाइड करके देख लो आप। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मैंने कहा ना आपको, इसको क्या कर सकते हैं आप? n मान लो। क्या मान लो? 40 की पावर क्या है? n, बटा में कितना है? 6। 40 में 6 का भाग दो, कितना जाएगा? 4 की पावर n, और बटा में क्या है? 6। आपको मैंने क्या बताया कि 4 की पावर n है, तो जब 4 आ जाए तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 4। समझ गए नहीं समझे? बताओ इस बात को। इसको समझ गए नहीं समझे? इसको पूरे को n लिख दिया, और 4 की पावर n है ये, क्योंकि जो 40 है ना, 40 में 6 का भाग दो, 6 6 36 होता है, तो इसका मतलब 4 रिमाइंडर जाएगा, 4 की पावर n बन जाएगी ना। फिर वही सवाल बन गया फिर से, ठीक है? तो 4 की स्पेशल कंडीशन मैंने आपको बताई है अभी ऊपर। इस सवाल को देखो आप, इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। 6 में 10 का भाग दो आप, कितना बचेगा? 4। यहां पर देखो आप, 10 के स्क्वायर 100 होता है, और 6 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 4। 10 का क्यूब 1000 होता है, ठीक है? 6 एकम 6, कितना बचेगा? 4। 6 6 36, फिर से 36 बनेगा, यानी क्या बनता जाएगा? ये 4 4 बनता जाएगा, और लास्ट में लिख दो 4, और भाग कितना है? 6। आप देखना 4 को, ये 100 बार है, 10 की पावर 100 है, यानी मतलब 4 की पावर 100 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 4 जुड़ जाएगा, 400 बार हो जाएगा। 400 में 6 का भाग देंगे, फिर से क्या जाएगा? रिमाइंडर। 6 6 36, 4 6 6 36, रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 4। तो इसका रिमाइंडर क्या जाएगा? 4 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है? तो इन क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखो एक बार। आप मुझे बताओ, 10 की पावर 10 में हम 7 का भाग देंगे, 10 की पावर 100 में 7 का भाग, और आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? सबसे पहले ध्यान दो, 10 की पावर 10 को हम सोल्व कर रहे हैं, उसमें किसका भाग दे रहे हैं? 7 का। क्या करेंगे आप मुझे बताओ? 10 की पावर में 6 लिख दूं क्या, और 7 लिख दूं? तो आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले 10 की पावर 6 लिख दिया मैंने यहाँ पर 10 की पावर क्या लिख दी? 6 लिख दी। और 7 का मतलब, ये 7 क्या है ये बताओ आप? ये 7 क्या है? प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर होने की वजह से इसमें क्या हो सकता है? फॉर्मेट थ्योरम यूज हो सकती है। फॉर्मेट थ्योरम इसमें यूज हो सकती है ना। तो मैंने यहाँ पर 10 की पावर क्या कर दी? मतलब पावर अगर 6 हो, पावर क्या है? 6 है कि नहीं? बताओ। अब आप मुझे बताओ कि 10 की पावर 6, और मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 10 की पावर 4 आ जाएगी क्या? बताओ हैं? तो इसका मतलब क्या होगा? 10 की पावर 6 में यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और यहाँ पर 10 की पावर 4 का मतलब क्या है? यहाँ पर 1 2 3 और 4, 7 का भाग दो, इसका भाग देना है 7 का, कितना होता है? 13 7 91, 9 बचेगा,
90 है ना, 12 7 84 6 बचेगा, 7 8 56 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, 4/7, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ पहले यहाँ तक। मैंने रिमाइंडर कितना निकाला है 4। आप इसको एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखो एक बार, ये रिमाइंडर बिल्कुल सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और कैसे निकाल सकते हैं इसको, ध्यान से देखना। 10 में 7 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 3 की पावर 10 और बटा में कितना है 7। आप ध्यान देना 7 3 की पावर 6 लिख सकता हूँ इसको मैं, और बटा में 7, और इंटू में क्या कर सकता हूँ 3 की पावर 4। आप बताना मुझे ये बात सही है कि नहीं बताओ। ठीक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1, और 3 की पावर 4 का मतलब 81। 81 में 7 का भाग देंगे कितना जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 4। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। बात आ रही नहीं आ रही मेरी बात समझ में आपको, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरी बात ध्यान से सुनना, 10 की पावर कितनी है 100, और नीचे कितना है 7। क्या कर सकते हैं बताओ, 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 100, और बटा में कितना है 7। क्या करेंगे 3 की पावर कितनी लिखेंगे 6, और 6 से गुणा कर देंगे इसको आप, 6 एकम 6, 4 6 6 36, तो यहाँ पर 7, और गुणा में क्या बचेगा 3 की पावर कितनी बचेगी बताओ 96 4 यही बचेगी, और इसका मतलब तो 1 बन जाएगा ना। 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 81। 81 में फिर 7 का भाग देंगे कितना बचेगा 4 रिमाइंडर। बात आगे कि नहीं आगे समझ में बताओ। आप 10 की पावर 1000 ले लो, इसमें किसका भाग देंगे 7 का। 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 1000 बटा में कितना है 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। 6 का भाग किस में देंगे 1000 में, 6 एकम 6 4, 6 6 36 4, कितना बच जाएगा 6 एकम 6 4, 6 6 36 4, 6 6 36, कितना आ रहा है इंटू में क्या बच जाएगा 3 की पावर 4 ही बचेगी, बटा में क्या जाएगा 7, यानी फिर 81 बन जाएगा। इसका मतलब तो क्या हो जाएगा 1, 81 में 7 का भाग देंगे फिर रिमाइंडर क्या बचेगा 4 रिमाइंडर बचेगा। क्या आप इन बातों को समझ पाए। आप ध्यान से देखना, ये 10 की पावर 10 है, 10 की पावर क्या है 10। आप देखना 1 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर 4 जीरो, और यहाँ पर कितनी लास्ट में 2 2 4 2 6 और 2 8, जितने जीरो यहाँ पर हैं है ना। आप क्या कर सकते हैं देखना, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इधर इधर कर देख लो आप, 4 + 4 + 4 + 4, ऐसे कितनी बार होगा बताओ, ऐसे कितनी बार है ये 80 बार है, क्योंकि यहाँ पर आप देखना 10 की पावर कितनी है 8 है ना लास्ट में, तो 10 8 कितना होता है। इसलिए आप इस 4 4 को ना जोड़कर क्या कर दो, इस 4 को आप 80 बार काउंट कर दो, ऐसे डिवाइड बाई कितना है 7। 320 में अगर आप 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बताओ 5 बच जाएगा। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो रिमाइंडर के अंदर हमने अब सब कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हम बात करते हैं अलजेब्रा की। ठीक है, अलजेब्रा के अंदर 4 रिजल्ट बनते हैं, 4 रिजल्ट को आपको याद रखना है। जैसे मैं बात करता हूँ अलजेब्रा के अंदर, ठीक है देखना एक बार, मैंने कहा आपसे कि a² - b², फॉर्मूला क्या बनता है a प्लस में b और a माइनस का b, यही बनता है। मैंने कहा आपसे a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं a की पावर 2 का स्क्वायर माइनस b की पावर 2 का स्क्वायर। अब आप 2 मिनट के लिए इसको देखना, ये क्या बन जाएगा a² माइनस b² यानी a प्लस में b। अब a का काम ये कर रहा है a², तो a² प्लस में b²। समझ में आ रही नहीं आ रही बात बताओ, a² माइनस b²। अब रिजल्ट ये बन गया आपका। इतना समझ पाए नहीं समझ पाए आप सारे, इतनी बात समझ पाए नहीं समझ पाए। फिर से देख लो आप, a² प्लस b² है ना, और इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस का b। समझ में आ रही है ना, लास्ट बात ही बताओ, समझ में आ रही है नहीं। आगे देखो, मैं a की पावर 6 ले लूं और b की पावर क्या ले लूं
6 ले लूँ तो इसको क्या लिख सकते हैं, a का क्यूब की पावर 2, 3 दूनी 6 ही होता है, b की पावर 3 और इसका क्या है 2। अब बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, अब बनेगा a क्यूब प्लस में b क्यूब, यही बनेगा ना, a क्यूब माइनस का b क्यूब, यही बनेगा। अब आगे क्या कर सकते हैं, ध्यान से मेरी बात आप सुनना, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, और देखना a स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, क्लियर है, यही फॉर्मूला बनता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का बनता है a माइनस का b और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आपको? कहने का मीन्स क्या है, अगर a की पावर क्या हो n हो माइनस b की पावर n हो, और यहाँ पर n क्या हो, n घात क्या है, n एक घात है, अगर ये n घात क्या है, सम है, क्या है, सम है, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या होगा, एक बार आप इस बात को ध्यान से सुनना, इसमें देखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में a प्लस बी ए माइनस बी आ रहा है, a की घात 4 और b की घात 4 में a प्लस बी और a माइनस बी आ रहा है, a की घात 6 और b की घात 6 में a प्लस बी और a माइनस बी आ रहा है। तो अगर a की पावर n है और b की पावर n है तो आप याद रखना n एक घात है जो क्या है, अगर सम है तो हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी से क्या होगी, डिविजिबल होगी। बात आगे की ना आगे समझ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, ये आपका पहला केस है। ये पहला केस क्या है, जब घात क्या हो, जब घात क्या हो, सम हो, जब घात क्या हो, सम हो। बात आगे की नहीं आगे समझ में बताओ, पहला केस समझ में आ गया सबको, पहले कंडीशन समझ में आ गई, जब घात क्या हो, सम हो। अब जब घात विषम होगी मान लो, सेकंड कंडीशन क्या है, जब घात क्या हो, विषम हो। ध्यान से देखना, अगर a की पावर मैंने कहा n है और अब की बार b की पावर क्या है, n है, लेकिन घात क्या है, तो a की पावर a क्यूब माइनस बी क्यूब। आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है इसका, अभी बताया था, अगर माइनस है तो a माइनस का b लिख दो, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, a स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस करेंगे अपन, ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ, अगर a की पावर n और b की पावर n में अगर घात विषम है तो ये डिविजिबल किससे होगी बताओ, a माइनस बी से डिवाइड होगी हमेशा, a माइनस बी से क्या होगी, डिवाइड होगी। क्यों होगी, क्योंकि a की पावर n और b की पावर n में आपकी बार 3 रखना है, आपको 3 ऊपर 3 लेना चाहिए। आप यहाँ पर 3 की जगह क्या ले सकते हैं, 5 ले लो, आप कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब भी आप यहाँ पर a की पावर 5 लेंगे ना तो अंदर 2 रखेंगे अब की बार, क्योंकि फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब, तो b की पावर 2 का मतलब 3। अब ये तो 6 आ रहा है तो 5 नहीं ले सकते आप, लेकिन मैंने आपको बताया ना, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है आपको, आप यहाँ पर ऐसा नंबर लो, यानी आप 9 ले लो, अगर 9 लोगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो a की पावर 9 और तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा a की पावर 3 की पावर 3। समझ में आ गया, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। अब तीसरी बात क्या है, ये तो किस में थी, माइनस में थी। अब क्या है, जब घात क्या हो, जब घात क्या हो, सम हो, लेकिन किस में, अब की बार प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा, पहले तो माइनस माइनस ले लिया, जब घात सम हो तो हमने माइनस लिया, जब घात विषम हो तो हमने माइनस लिया। अब जब घात सम हो लेकिन क्या हो, चिन्ह प्लस हो, तो क्या करेंगे, a की पावर n प्लस b की पावर n। समझ में आ गया, तो n का मान आप 2 ले लो, a की पावर 2 और प्लस b की पावर 2। तो हमेशा याद रखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैसे कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा, इसका मतलब किसी से भी विभाज्य नहीं होगी। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में बताओ। अब उसके बाद चौथा रिजल्ट क्या बनता है वो आप ध्यान दो, जब घात क्या हो, विषम हो, जब घात क्या हो, विषम हो, लेकिन क्या हो, चिन्ह प्लस हो, तो क्या रिजल्ट बनेगा, देखना, a की पावर n प्लस में b की पावर n, लेकिन घात क्या है की बार, a क्यूब प्लस में b क्यूब। अब आप खुद समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, a प्लस में b और a स्क्वायर प्लस की जगह माइनस, प्लस है वहां पर तो माइनस का ab और प्लस का क्या जाएगा
तो आप बताओ अब की बार किससे डिविजिबल होगी? a प्लस बी से। 4 रिजल्ट बनते हैं, ध्यान से सुनना। देखो पहला रिजल्ट क्या बनेगा, दूसरा रिजल्ट क्या बनेगा, तीसरा रिजल्ट क्या बनेगा और चौथा रिजल्ट क्या बनेगा। ध्यान से देखना आप, 4 रिजल्ट बनते हैं इसके अंदर। कितने रिजल्ट बनते हैं? 4 रिजल्ट इसके अंदर बनेंगे। वो रिजल्ट क्या है? अगर a की पावर n हो और प्लस में b की पावर n हो और अगर ये सम है, क्या है? सम। ठीक है, a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n। याद रखना ये क्या है? इवन है। ये भी क्या है? ये क्या है? ओड है। इवन तो मैंने लिख दिया सम है, और ये क्या है? विषम। ये क्या है? सम, और ये क्या है? विषम। आप 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनना। आप यहां पर n का मान क्या रख दो? आप 2 रख दो। क्या रख दो? 2। यहां पर क्या रख दो? 3 रख दो। माइनस माइनस, और ये क्या है? प्लस, और ये प्लस। ऐसे लिया था अपन ने, माइनस माइनस प्लस प्लस। यहां पर क्या रख दो? 2 रख दो। ठीक है, यहां पर क्या रख दो? 3 रख दो। आप मुझे बताना, अगर यहां पर प्लस है तो डेफिनेट क्या है इसका फॉर्मूला? मतलब शुरू में क्या आएगा? देखो यहां पर, देखो यहां पर, देखो इधर इसमें देखना, अगर यहां पर क्या है? प्लस है ना, तो यहां पर कहने का मतलब ये किससे डिविजिबल होगी? a प्लस बी से डिविजिबल होगी। माइनस का फॉर्मूला है तो डेफिनेट ये किससे डिविजिबल होगी? a माइनस बी से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों से डिविजिबल होगी, दोनों से, a प्लस बी और a माइनस बी। लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। a की पावर n और प्लस b की पावर n में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए जो सम है ये किसी से भी डिविजिबल नहीं होगी। 4 इसमें केस बनते हैं, इन चारों केसों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं। देखो अलजेब्रा डिविजिबिलिटी पर पहला प्रश्न, 3 की पावर 41 प्लस क्या है? 7 की पावर 82 किससे विभाज्य है? बताओ किससे विभाज्य हो गए? ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आप नोट मत करो, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। फाइंड द फैक्टर ऑफ 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर क्या है? 82। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ध्यान से देखना। सबसे पहले हम 3 की पावर 41 लिख देंगे। आप बताओ 41 का कोई फैक्टर बनता है क्या? बनता है क्या? बताओ। प्लस में क्या करेंगे? 7 की पावर क्या है? आप इसको 2 अंदर लिख दो। क्या इसको हम 41 लिख सकते हैं? क्या बताओ? लिख सकते हैं ना। आप 3 की पावर 41 लिख दो इसको। आप 7 का स्क्वायर देखो 49 होता है ना, और 49 की पावर क्या है? 41। आप देखना, मैंने भी आपको रूल पढ़ाया था। ये क्या है? अगर a की पावर क्या हो? n हो, और प्लस में b की पावर क्या हो? n हो, लेकिन n क्या हो? विषम हो। n क्या हो? तो ये किससे डिविजिबल होगी? बताओ। a प्लस में किससे? b से। क्योंकि अगर a की पावर क्या है? 3 है मान लो, और b की पावर क्या है? छोटी से छोटी घात ले लो आप, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनता है नहीं बनता? ये बताओ आप। बनता है, तो a प्लस बी में a प्लस बी आ जाएगा। समझ में आ गया? और क्या जाएगा? a स्क्वायर प्लस में क्या जाएगा? माइनस का ए बी, और प्लस में क्या जाएगा? बी स्क्वायर। कहने का मीन्स क्या है? डिविजिबल किससे है? a प्लस बी से। तो a प्लस बी का मतलब क्या है? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है? 49 है। तो 3 प्लस में 49 कितना जाएगा? 52 आ जाएगा ना। 3 प्लस 49 किससे डिविजिबल होगा? 52 से। 52 के आप फैक्टर करो। पहला फैक्टर क्या बनता है? 13 दूनी 26, और 26 दूनी क्या बनता है? 52। आप मुझे बताओ 13 है कि इसमें? नहीं है। 13 है, 13 दूनी 26 है, बिल्कुल है। 2 दूनी 4 है, नहीं है, है ना। 49 भी नहीं है। आप देखो 63 भी नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 97 की पावर 10 1024 में से किससे डिवाइड होगा? कैसे करेंगे? 97 की पावर क्या है? 10 माइनस 1024। आप बताओ 1024 को क्या लिख सकते हैं आप? इसके फैक्टर करके देखो। 97 की पावर 10 माइनस 2 की पावर इसको 10 लिख सकते हैं। आप देख लेना 1024 के जब हम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, तो ये कैसे हो जाएंगे? 2 पन 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 पन 10, 1 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8,
2 दूनी 4 और 2 एकम 2, क्या बन गया 2, 2 4, 2 6, 2 8 और ये क्या बन गया 10। इसलिए इसको 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। मैंने बताया अगर a की पावर क्या है सम है, यानी a की पावर क्या है सम है, ठीक है, और माइनस b की पावर क्या है ये भी सम है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा आप बताओ। आप देखना 97 में अगर आप 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 99, 97 में से 2 घटाओ तो कितना हो जाएगा 95, तो ये तो 99 है और गुणा में क्या है 95। फैक्टर करो।